मिले। वी विल डेफिनेटली शेयर पीडीएफ नोट्स, क्यू-एन-एज़, बाकी सारी चीज़ें भी शेयर की जाएगी ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस पे। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा और फ़ोकस रहिएगा इस सेशन को समझने के लिए। और ये जो टॉपिक मैं आज आपके साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ, ये एक टॉपिक हमारे सबके घर से जुड़ा हुआ है। चाहे हम इंडिपेंडेंट घर में रहें, चाहे हम बंगलो में रहें, हम फ्लैट में रहें, हर जगह पे ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा और ये है हमारे लोकेशन ऑफ मेन गेट। और लोकेशन ऑफ मेन गेट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कई सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना समझना ज़रूरी होता है और इसीलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी लोकेशन ऑफ मेन गेट से जुड़ी हुई। सो ध्यान से सुनिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा और आपको लगेगा कि जो कुछ कई बार देखिए हम गलतियाँ करते हैं, कुछ मैंने आपको इसके बारे में फाउंडेशन कोर्स में भी कुछ इसके आइडियाज़ और कुछ चीज़ों को शेयर किया है और यहाँ पर जब हम प्रोफ़ेशनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा आपको डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पर जब हम लोकेशन ऑफ मेन गेट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 सेक्शन में मैं आपके साथ बात करूँगा। पहले सेक्शन में मैं आपके साथ बात करूँगा जो लोकेशन ऑफ मेन गेट है, जिसका जो हम अपने इंडिविजुअल घर में जब रहते हैं, प्लॉट में रह बना के अपना जब घर लेके रहते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा और सेकंड सेक्शन जो होगा, जो फ्लैट की बात करते हैं और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालाँकि फ्लैट से जुड़ा हुआ मैंने लोकेशन का एक बहुत अच्छा पूरी डिटेल क्लैरिटी मैंने आप लोगों को बताया था, उसका ग्लिम्प्स जो था मैंने आपको ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स में मैं बता चुका हूँ। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये एक अलग लेवल पे बात होगी और 2 सेक्शन में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट बंगलो की बात करेंगे, जिसमें बोलते हैं कोठी में हम रहते हैं या बंगलो में रहते हैं या इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं या रो हाउसेज़ में रहते हैं। और दूसरी तरफ हम फ्लैट में जब रहते हैं तो उसकी बात करेंगे। तो दोनों की रूल्स लगभग अलग-अलग हैं और इसीलिए लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन गेट का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वास्तु के अंदर और इसको भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। सो पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोकेशन ऑफ मेन गेट जब हम बोलते हैं, तो मुख्य द्वार जिसमें से हम घर के अंदर एंटर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन गेट। याद रखें बहुत ही विचित्र, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही नई-नई डायमेंशंस हैं जो मैं आज आपको इस टॉपिक में सिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले जो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ऐसा मान लेते हैं कि कभी घर के अंदर हमारे 2 साइड से हमारे रोड्स होते हैं और दोनों साइड जैसे आप ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे होंगे, इस केस के अंदर 1 सेकंड। ओके, सो इस वाले केस में जब आप देख रहे हो तो इस तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड है, दोनों साइड्स में रोड्स हैं और इसको हम बोल सकते हैं एल शेप रोड। और और इसमें आपकी एंट्रेंस जो होती है, जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए एक रोड इधर है और यहाँ से आपने एंट्री और आपने गेट बना रखा है और यहाँ से आप एंटर कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर जो सी बनाया हुआ है, ये आपका गेट है। तो ये डिपेंड नहीं इसमें ऐसा नहीं है कि गेट की साइज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, रोड लेफ्ट में हो, राइट में हो, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। किस तरफ आपकी मेन गेट है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। याद रखें, जो आपको स्टेटमेंट मैं देने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको समझना भी चाहिए ठीक से कि इसमें 90% लोगों को इसके अंदर गलतफ़हमी है मेन गेट से जुड़ी हुई। और कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि इस तरफ भी गेट है, इस तरफ भी गेट है या इस तरफ भी गेट है, इस तरफ भी गेट है। मतलब 2-2 गेट होते हैं, एक आप बोलते हो जो कि मेन गेट है जिसमें से गाड़ियाँ वगैरह अंदर आती है और एक जैसे छोटी-सी गेट होती है जिसमें से मान लीजिए कि कोई नौकर-चाकर या कोई चल के चला जाता है, अंदर चला आता है। तो मुख्य द्वार की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हुआ मेन गेट। सबसे पहले जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको आपने समझ लिया। अब सेकंड केस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस केस के अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि एक एक गेट यहाँ पर आपने बना रखा है, एक गेट आपने यहाँ बना रखा है, एक गेट आपने यहाँ बना रखा है। रोड इस तरफ भी हो सकती है, रोड इस तरफ भी हो सकती है। यानी कभी आप गाड़ी लेके इस तरफ से आ जाते हो, पैदल आप इधर से भी निकल आते हो। सो दोनों केस में आपका जो डायग्राम है वो एक गेट की तरफ नज़र दिखा रहा है और दोनों तरफ दरवाजे हैं, दोनों तरफ गेट हैं। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कहाँ से गाड़ी लेके आ रहे हो या पैदल आ रहे हो। अल्टीमेटली दोनों तरफ आपका गेट बना हुआ है। अब आप बताइए दोनों में से सबसे बड़ा और सबसे मेन गेट कौन होगा?
कौन से वाले को मेन गेट बोलोगे? जो बड़ा वाला है उसको बोलोगे या छोटा वाला है उसको बोलोगे? सबसे पहले जो डायमेंशंस हैं वो आप ध्यान से समझिए, और जो डायग्राम है, ये डायग्राम को अगर आपने समझ लिया, इस डायग्राम में जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर मेन गेट लिखा हुआ है, ये और एक बैक गेट जो लिखा है, ये दोनों ही केस आपस में अगर हम बात करेंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट है, और वो इंडिपेंडेंट घर में इंडिविजुअल पर्सन की गेट मानी जाती है। इंडिपेंडेंट घर के अंदर जो लोग रहते हैं, मीनिंग जो कि प्लॉट में रहते हैं अपने अपने, सो इस केस में कई बार क्या होता है कि चाहे चाहे वो अपने फ्रंट वाले गेट से अंदर अंदर आए, या चाहे वो बैक वाले गेट से अंदर आए, चाहे वो लेफ्ट साइड से आए या चाहे वो राइट साइड से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गेट की साइज कितनी बड़ी है और गेट बड़ा है या छोटा है। हमेशा एक रूल हमेशा याद रखिएगा, जो अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आपका जो मेन गेट, जो आप एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा के रखे हो, गेट लगा के रखे हो, ये आपका मेन गेट होता है। तो ये और बैक डोर की जो गेट है, वो यूजुअली आप ऐसे ही नॉर्मली यूज कर रहे हो, छोटा-सा साधारण सा आपने गेट बना के रखा है, और उसमें जैसे नौकर-चाकर कोई भी आता-जाता रहता है, और उसमें एक्सेसिबल एक्सेसिबल वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ घर के कुछ लोगों के लिए एक्सेसिबल है। और जो सिद्धांत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रूल को आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुख्य द्वार का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ आपके एक साइड में है। मुख्य द्वार का मतलब ये होता है कि जहां से भी उसको एंट्री और एग्जिट मिल रही है, घर के अंदर आने जाने के लिए जहां से भी एंट्री मिल रही है, वो सारा का सारा मेन गेट होता है। सारा का सारा मेन गेट होता है। अब ये सवाल नहीं उठता है कि ये आपका बड़ा गेट है या छोटा गेट है, फ्रंट में है या बैक में है, एक साइड में है, दो साइड में है या तीसरे साइड में है। जो बैक साइड है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो फ्रंट साइड है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये कहना कि जो फ्रंट साइड में जहाँ से गाड़ियां अंदर आ रही है वो हमारा मेन गेट है, और पीछे वाला गेट जो सेकेंडरी गेट है, तो दोनों गेट की एनर्जी जो है वो मेन गेट की जैसे ही आपको देती है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मेन गेट का मतलब सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। साइंस, वास्तु इज अ साइंस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। और जब मेन गेट आप कहीं पर खड़ा करते हो, तो उस मेन गेट से कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी का कैरियर क्या होता है, एनर्जी का सबसे अच्छा कैरियर होता है एयर। एनर्जी का सबसे अच्छा कैरियर एयर होता है। इसका मतलब जब आपने एयर का जगह दे दिया वहां से निकलने का, वो आपका मेन गेट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा या उससे फर्क नहीं डलेगा। जहां एयर आ सकता है, जहां से एयर जा सकता है, उसके अंदर अगर आपने कोई भी किसी प्रकार का छोटा या बड़ा गेट बनाया, तो वो मेन गेट ही कंसीडर किया जाएगा, या उसको हम गेट के जैसा ही कंसीडर, आप भले आप बोलने के लिए मेन गेट ना बोलो, लेकिन वो गेट या उसकी ही वास्तु आपकी या उसकी वास्तु की एनर्जी आपको मिलेगी, एज पर दरवाजा, एज पर गेट। बड़ा छोटा और हो या बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एयर को निकलने के लिए कोई ज़्यादा आपको बहुत बड़े दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर बार लोगों को, जब हम किसी वास्तु विज़िट में जाता हूँ मैं कभी भी, और मैं जब देखता हूँ कि कुछ जगह पे ऐसे एक इधर गेट लगाया रहता है, इधर गेट लगाया रहता है, कई बार यहाँ गेट और यहाँ गेट होता है, कई बार यहाँ और यहाँ गेट होता है, कई बार यहाँ और यहाँ गेट होता है। ऐसे करके अलग-अलग जगह पे लोग गेट बनाते हैं। और जब मैं उनको पूछता हूँ कि ये आपने यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है, यहाँ भी गेट बनाया हुआ है, यहाँ भी एक गेट बनाया हुआ है, यहाँ भी गेट बनाया हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं बस ऐसे ही बना लिया है, जस्ट कभी-कभार यूज़ कर लेते हैं, बंद रहता है मोस्टली, कभी यूज़ करते हैं, कभी नहीं यूज़ करते हैं। और ये मैं बहुत ही एक अजीब-सी बात सुनता हूँ। लोग एक्सेप्ट कर बोलते हैं कि भाई मेरा मेन गेट तो यही है, ये तो बस ऐसे ही बना है, इसको लॉक करके रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ, मैंने ये बनवाया था, और किसी पंडित जी ने कहा कि इसको आप लॉक करके रखना, ताला बंद करके रखना, ताकि वो आपका मेन दरवाजे जैसा कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने दरवाजा बनाया और उसको ताला लगा दिया तो वो अपना इफ़ेक्ट कम कर देगा। एनर्जी का एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का द कैरियर जो होता है वो एयर होता है, और एयर के लिए आपने दरवाजा एक बार वहाँ पे खड़ा कर दिया, तो दरवाजा अगर लगा हुआ है तो उससे एनर्जी और उसके व वेंटिलेशन जो है ना ऑटोमैटिकली आ जाती है। सो एग्ज़ाम्पल बहुत क्लियर है कि अगर आप दोनों भी केस की बात करते हैं, अगर नीचे वाले केस की अगर हम बात करें, तो एक गेट यहाँ लगा दिया, एक गेट यहाँ लगा दिया, और किसी ने कहा कि मैं यहाँ का दरवाज़ा बंद करके रखता हूँ, सिर्फ़ ये वाले को यूज़ करता हूँ। लेकिन दोनों भी केस के अंदर आपका वो मेन गेट ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो ए हो या बी हो। इट इज़ एब्सोल्यूटली फूलिश एंड नॉनसेंस कि कोई ये बोले कि मैं ये दरवाजे को बंद करके रखता हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। वास्तु को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उस दरवाजे से एनर्जी का फ्लो आ रहा है, जा रहा है, उस दरवाजे से एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है,
तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दरवाजा जो सादा है या बड़ा है, छोटा है या बहुत ही हेवी बनाया है, अगर वहां पर ओपनिंग दे रहे हो, वहां पर अगर एंट्री एग्जिट का पॉइंट है, तो वो मेन गेट या मेन तरह से ही उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर कितनी सारी डायमेंशंस हो सकती हैं जो होंगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये भी बताने वाला हूँ कि जो चीज़ आपको अभी तक आपने सुनी नहीं थी, वो भी मैं अभी आज आपको बताऊँगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। किताबों में भी शायद इनके बारे में आप उस लेवल पे या उतनी डिटेल में आप नहीं समझ पाओगे, और इसीलिए जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ईज़ी होगा और ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी होगा। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी, और जो वास्तु के किताबों में और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है बहुत पहले से, उन चीज़ों को थोड़ा आज हम समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल, कि हम कैसे समय के अनुसार जब चीज़ों को नहीं बदलते हैं और वही पुरानी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए जब चलते हैं, तो हम ये भी नहीं रियलाइज़ करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली आज के तारीख में ये सारी चीज़ें सिचुएशंस पॉसिबल हैं या नहीं है। यूजुअली किताबों में आप पढ़ोगे, नॉर्मली वास्तु की किताबों में जब आप दरवाजे या मेन गेट से जुड़ा हुआ जब भी आप कभी कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे, तो वहां पर जो शास्त्रों में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि आपका जो एरिया होता है, जो आपकी पूरी की पूरी जो बाउंड्री बाउंड्री होती है या बाउंड्री वॉल जो होती है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर, उस बाउंड्री वॉल के अकॉर्डिंगली, जैसे ये आपका पूरा बाउंड्री वॉल है, एक सेकेंड, जैसे अगर ये पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल है, तो उस बाउंड्री वॉल में आपको कहीं एक जगह पे आप अपना गेट बनाओगे, तो एक्चुअल कौन-सी लोकेशन में आपका मेन गेट बनना चाहिए, और शास्त्रों की अगर आप बात मानोगे, तो शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि जितनी बड़ी आपकी बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के 9 हिस्से बनाए जाते हैं इक्वल। इक्वल 9 हिस्से बनाए जाते हैं, और इक्वल 9 हिस्से बनाने के बाद में शास्त्र में ये लिखा गया है कि, या बड़ी-बड़ी किताबों में भी लिखा गया है कि जब आप उनको 9 भाग में डिवाइड करते हो, जैसे आपने यहाँ देखा होगा 9 भाग में, तो इसका रूल ये कहता है कि आपको पहले 2 भाग को छोड़ देना है, तीसरे और चौथे भाग को कंसीडर कर सकते हो, फिर उसके बाद 5वें को छोड़ देना है, 6th वाले को कंसीडर कर सकते हो, 7th को छोड़ देना है, 8th और 9th को कंसीडर कर सकते हो। ऐसे 9 डिविजन्स आप बनाओगे, उनमें से सिर्फ 3rd भाग, 4th भाग, 6th भाग, 8th और 9th, सिर्फ यही ऐसे 4-5 जो डायरेक्ट जो 4-5 हमारे जो एरिया हैं, जहाँ पर उसमें हम अपने मेन गेट को बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी मेन गेट बनाना है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड स्कोप है गेट बनाने के लिए, क्योंकि हम कहीं पर भी जहाँ चाहें वहाँ पर हम गेट को नहीं खड़ा कर सकते हैं। उस बाउंड्री वॉल की साइज को आप इक्वल 9 भाग में डिवाइड करोगे, और उसका जो 3rd, 4th, 6th, 8th और 9th वाला जो सेक्शन है, सिर्फ उन्हीं सेक्शन में आपको मेन गेट बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, आज के तारीख में और आज के युग में क्या ये फॉर्मूला लगाना एप्लीकेबल ईज़ी है? क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? आप खुद लॉजिक लगाइए पहले। अगर आज के तारीख में अगर कोई अपनी छोटी-सी प्लॉट ले ले रहा है, उस प्लॉट की अगर 30 फीट की 30 फीट की लंबाई हो, या मान लेते हैं 60 फीट की प्लॉट, 30-60 फीट का अगर प्लॉट हो, तो 30 को अगर आप 9 भाग में डिवाइड कर दो, या 60 को 9 भाग में डिवाइड कर दो, 1800 स्क्वायर फीट के अगर एरिया के अंदर, उससे बड़ा तो, और जैसे मान लीजिए कि 1800 स्क्वायर फीट काफ़ी बड़ा माना जाता है दिल्ली वगैरह के लिए, तो 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो होगा, वो 10-10 करोड़ रुपए के इसमें सिर्फ प्लॉट का कॉस्ट चला जाएगा। तो आप ये इमेजिन करिए कि अगर कोई 10 करोड़ की प्लॉट खरीदेगा और उसमें अपने 2-4 करोड़ रुपए लगा के मकान बनाएगा, और उसको जब ऐसे 9 भाग बना के अपने गाड़ी के लिए, अपने अंदर मेन गेट के लिए अगर उसको प्लॉटिंग करना होगा, और ये मान लेते हैं कि 3 और 6 4 को अगर हमने मर्ज कर दिया, तो लगभग-लगभग 3.5 फीट के आस-पास में उसको एक एक प्लॉट, एक साइज़ एक मिलेगा उसको डिस्टेंस। तो 3.5 और 3.5 को अगर हमने ऐड भी कर दिया, तो 7 फीट बनेगा। यहाँ पर 7 फीट या यहाँ पर 7 फीट। अब जिसने अपनी मकान बनाई है लगभग 10 से 15 करोड़ रुपया लगा के, और 7 सेक्शन 9 सेक्शन में से सिर्फ 2 या 3 सेक्शन ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर वो 7 फीट का उसको एक गेट बनाने को मिल रहा है। अब आज के तारीख में आप खुद इमेजिन करिए कि अगर उसको 7 फीट का गेट साइज़ मिलेगा,
तो क्या वो अपनी गाड़ी को अंदर लेके जा पाएगा? सबसे पहले तो उसके पास गाड़ी कौन-सी होगी? वो मुंबई में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, बैंगलोर में रह रहा है, तो उसके पास जो गाड़ी होगी वो कोई छोटी-मोटी मारुति 800 तो होगी नहीं, वैगन आर तो होगी नहीं। उसके पास ज़रूर कोई ना कोई एसयूवी होगी, कोई ना कोई बड़ी गाड़ी होगी या कोई ना कोई इनोवा होगी, जिसका मतलब है कि उसको अंदर गेट के अंदर घुसने में, अब जब वो 10-15 करोड़ का घर खरीदेगा तो कम से कम 40-50 लाख रुपए की तो गाड़ी भी उसके पास होगी। इसका मतलब घूम फिर के अगर हम बात करेंगे, तो इतने बड़े मकान बनाने के बाद भी वो अपनी सेडान गाड़ी को अंदर नहीं ले जा पाएगा या होंडा सिटी गाड़ी को अंदर नहीं ले जा पाएगा, इनोवा को अंदर नहीं ले जा पाएगा और इतना मकान बनाने के बाद भी उसे अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा करना पड़ेगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो 7 फीट के गेट के अंदर उसका गाड़ी घुसे और उसके पास खाली 1 गाड़ी तो होगा नहीं, कम से कम 2 या 3 गाड़ियाँ होंगी। इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, वास्तु शास्त्रों के अनुसार तो बहुत करेक्ट है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तो बहुत करेक्ट है, क्योंकि जब शास्त्र बनाए गए थे तब के रहन-सहन, ढंग, चाल, सारी चीज़ें अलग थी। उन्होंने सब ठीक बनाई थी। सारी कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन जब वो शास्त्र बनाए गए थे तब उस समय के अनुसार शास्त्र बनाए गए थे। लेकिन आज देश, काल, परिस्थिति बदलती है और बदलती रहेगी। और इसीलिए शास्त्र की बात को पकड़ के बैठना और वही मानते चलना, उसके अंदर बिना कोई इम्प्रूवमेंट के उसी को पकड़ते रहना और चलते रहना, ये हमारे लिए आज के तारीख में सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट हो सकता है। इसीलिए पुराने ज़माने में जब बड़े-बुजुर्ग हमारे जब बड़े घर-वर बनाए जाते थे, बड़े किले बनाए जाते थे, महल बनाए जाते थे, वो ज़मींदार थे, उनके पास में ज़मीनों की कमी नहीं थी और उस समय 200 फीट, 300 फीट एक एवरेज हाइट, एक एवरेज साइज़ होती थी किसी भी जगह की, प्लॉट की, उनके घरों की, उनके मकानों की। और जब 100 फीट से लेके 300 फीट के आस-पास में अगर किसी में 9 भाग अगर डिवाइड भी करना पड़े, तो 11, 12, 15 फीट का आराम से या 20-20, 22-22 फीट का उनको एक गेट का ऑप्शन मिलता था। इसीलिए वहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ, अपने अपने बड़ी-बड़ी जो घोड़े, हाथी, सारा जो कुछ उनको ले जाना था, ले आना था, वहाँ पर वो ले जा पाते थे। इसीलिए उस समय इट वाज़ द राइट, और ये जो लॉजिक जो अभी बता रहा हूँ, जो कि शास्त्र में लिखा हुआ है, ये वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता था। बट आज के युग में इट इज़ कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल अप्रोच, और ये फ़ॉर्मूला हम आज के तारीख में नहीं लगा सकते। इमेजिन करिए किसी का 10 बाय 20 का अगर गेट होगा, 10 बाय 20 का अगर प्लॉट होगा और उसको अपना एक छोटा-सा एक डुप्लेक्स बनाना है, तो इसका मतलब तो कभी गाड़ी घर में लेके ही नहीं जा पाएगा वो। वो बा मतलब वो तो स्कूटर भी ले जाने के लिए उसको वहाँ उतरना पड़ेगा नीचे। इसका मतलब 30 बाय 60 या 20 बाय 40 या 20 बाय 20 ऐसे घरों के अंदर जब आपको 9 भाग बनाने होंगे, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो अपने इस वास्तु शास्त्र के रूल को फॉलो करे। देयरफॉर आई कैन से 99% प्लॉट्स की संभावना बनती है कि वो इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये अगर मज़ेदार बात ये है कि जब मैं कोई क्लास में पूछता हूँ, आप जैसे लोगों को पूछता हूँ, तो सब लोग यही बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट में यही लिखा गया है, किताबों में यही लिखी गई है, गूगल में भी कोई-कोई जगह पे यही है। लेकिन हम समय-समय के अनुसार 9 सेक्शन में डिवाइड होता है। अभी मैंने बताया नहीं इसका, अभी तो ये मैं आपको सिर्फ़ ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जो हम फॉलो नहीं करने वाले हैं। जो भी अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम फॉलो नहीं करने वाले हैं। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ, वो सिंपल एक लॉजिक बताने जा रहा हूँ और अभी 2 मिनट में आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या आपको करना है। सो जहाँ पर हम इस रूल को फॉलो ही नहीं कर सकते हैं, तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव या कोई ना कोई तोड़ वास्तु के अकॉर्डिंग तो होगा ना, जो वास्तु के रूल में हमारे फिट हो। कहने का मतलब है कि जो आज का हमारा रहन-सहन है, हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हुए कर पाएँ। और हमेशा देखिए, समय-समय पे चीज़ें, परिस्थिति, काल अनुसार चीज़ें बदली हुई हैं। शास्त्रों के अंदर जो लिखी हुई है, उसी के आधार पर चीज़ों को वापस से रिवाइंड किया, ऐज़ इन उसको रिफाइन किया गया है। और इसीलिए हम तोते के जैसा, पैरट के जैसा जो शास्त्र में लिखा गया है, उसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएँगे, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज और अप्रोच के। तो ये सब चीज़ें आपके लिए डेफ़िनिटली लोग क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छा, यही लॉजिक जो मैंने अभी आपको बताई, इमेजिन करिए कि आप किसी से ऐसे पूछ दोगे वास्तु एक्सपर्ट को, तो वो क्या होगा? फिर तो आप, हो सकता है कि आपको फिर फ्लाईओवर लगाना पड़ेगा आपके गेट से बाहर अंदर जाने के लिए। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और शास्त्र इज़ वेरी करेक्ट। आई एम अगेन सेइंग शास्त्र इज़ वेरी करेक्ट, बट चीज़ों को ऑन अ टाइमली बेसिस चीज़ों को हमें डेफिनिटली चेंजेस लानी ज़रूरी है। अब लोकेशन ऑफ मेन गेट की जब हम बात करते हैं, तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं।
पहला सेक्शन जिसको मैंने कहा कि 8 दिशाएं हैं, तो 8 प्रकार की रोड भी हो सकती हैं होंगी, राइट? कौन से डायरेक्शन से रोड आएगी, कहाँ से रोड आएगी, ये हमें नहीं पता। अब 8 डायरेक्शन है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जैसे ये 30 फीट का है, तो 30 फीट को अगर आपने 9 भाग में अगर आपने डिवाइड कर दिया, तो लगभग आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 फीट के आसपास मिलेगा, और वो 7 फीट में आपका डेफिनिटली गाड़ी वगैरह जो है वो फिट नहीं होगा। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि 8 टाइप के रोड्स होते हैं, 8 टाइप के जब रोड्स होंगे, देखिए जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और सेंटर से जो, तो कहने का मतलब है कि रोड जो है वो आपकी कहीं से भी आ सकती है, और रोड आपकी कहीं से भी आ सकती है। तो आपकी नॉर्थ ईस्ट की भी गेट हो सकती है, आपकी नॉर्थ की भी गेट हो सकती है, आपकी नॉर्थ वेस्ट की भी गेट हो सकती है। एम आई करेक्ट? सिमिलरली आपकी नॉर्थ ईस्ट की गेट यहाँ से भी हो सकती है, ईस्ट की यहाँ से भी हो सकती है, साउथ ईस्ट की हो सकती है। तो साउथ ईस्ट भी हो सकती है, साउथ भी हो सकती है, साउथ वेस्ट भी हो सकती है, साउथ वेस्ट भी हो सकती है, वेस्ट भी हो सकती है, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकती है, और सेंटर से तो गेट आएगा नहीं कभी। तो इसीलिए इतने सारे जो ऑप्शंस हैं, तो अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हमें क्या रूल को फ़ॉलो करना है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए एक राइट अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो हम हर एक ऑप्शन को, जैसे आपको मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर एक्सटेंशन और रिडक्शन से जुड़ा हुआ मैंने जो आपको बताया कि एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट और रिडक्शन ऑफ प्लॉट, और साथ में उसकी रेमेडीज भी मैंने बताई, तो सेम रूल यहाँ पर भी हम अब मेन गेट से जुड़ा हुआ बात करेंगे कि आठों के आठों दिशाओं में अगर गेट बनाना है, तो क्या एक रूल है जो हमें फॉलो करना है, कौन-कौन सी जगह से गेट आ सकती है और इसके पीछे की क्या लॉजिक है। जैसे मान लीजिए कि आपने सेंटर में कंपास लगाया और आपका नॉर्थ सेंटर में आ गया, तो दूसरे एक साइड में नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा, दूसरे साइड में आपका नॉर्थ वेस्ट चला जाएगा। इसका मतलब एक गेट आपका नॉर्थ से अंदर आ सकता है, नॉर्थ का आपका मेन गेट हो सकता है, एक आपका नॉर्थ ईस्ट का मेन गेट हो सकता है और एक आपका नॉर्थ वेस्ट का मेन गेट हो सकता है। अब तीनों के तीनों सिचुएशंस बन सकती है, और उस केस में हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है। अब आपने 3 में से कोई भी एक कौन-सी गेट सेलेक्ट करनी है, कहाँ पर गेट सेलेक्ट करनी है, उसके पीछे की क्या लॉजिक और रूल है, वो समझना ज़रूरी है। तो ये जो 3 तरह की गेट आप देख रहे हो, अब आप मुझे बताओ, एक अंदाज़ा लगाइए, बताइए कि आपको ये 3 में से कौन-सी गेट आपको लगती है कि राइट हो सकती है आउट ऑफ ऑल 3? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों में से कौन-सी गेट आपके लिए, आप किसको नंबरिंग दोगे, 1 किसको दोगे, 2 किसको? हालाँकि उसपे लिखा हुआ है, बट आप अपनी लॉजिक लगा के बोलिएगा, मेरा गलत भी लिखा हो सकता है, स्टार लगाया हूँ, गलत भी हो सकता है। सो आपके अकॉर्डिंगली नंबर 1 क्या होगा, नंबर 2 क्या होगा और नंबर 3 क्या होगा? तीनों ऑप्शन गेट का बन सकता है। देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिखा है वही राइट है। नॉर्थ ईस्ट नंबर 1 होगा, नॉर्थ आपका सेकंड होगा और थर्ड आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। लेकिन लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जब आप इस रोड को, अगर ये आपको ऐसा रोड मिल रहा है और आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप कहीं पर भी गेट सेलेक्ट कर सकते हो तीनों में से, तो सबसे पहले ऑप्शन आप कौन-सा सजेस्ट कर सकते हो या अपना बना सकते हो? तो सबसे पहला आपको नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो आपका मेन गेट होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो मान लीजिए कि जो लेट आए हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि मेन गेट, अगर आप ये सोचते हो कि आपका मेन गेट जो आपके जो मेन जहाँ से गाड़ियाँ अंदर घुसती है वही होता है। हो सकता है कुछ लोग अपने घर में एक एक चोर रास्ता बना के रखते हैं, चोर एंट्री बना के रखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई गाड़ी लेके यहाँ से आ रहा है और आप घर में से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप पीछे से धीरे से निकल गए और आपने कह दिया कि सज्जन बाहर चले गए हैं, वो आज नहीं है और वो 2 दिन के बाद आएँगे, लेकिन आप उसी घर में बैठे हो। तो वो बंदा मान लीजिए कि आपके घर में और लिविंग रूम में घुस जाएगा देखने के लिए, वो भी चालाक है कि हो या नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप धीरे से पतली गली से पीछे से निकल जाओगे। अब जब कोई ऐसे कोई गेट बनाता है, कहीं पर भी बनाता है, ये और ये बगल में भी हो जाए या यहाँ और यहाँ हो जाए, यहाँ और यहाँ हो जाए, कहीं पर भी जब आपका अब 1 गेट हो, 2 गेट हो, 3 गेट हो, 4 गेट हो, सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिएगा। जितनी भी दरवाजे आपके घर के अंदर आने और जाने के लिए है, वो सारा का सारा मेन गेट की एनर्जी देता है। मेन गेट की एनर्जी देता है। अब वो दरवाजे आपके लिए ठीक हैं, अच्छे हैं, खराब है, वो हम अभी समझने जा रहे हैं। वो आपको एक-एक करके आठों के आठों दिशाओं की मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा। ये कभी मत समझिएगा कि जो जहाँ से मेन गाड़ी आती है वही हमारा मेन गेट है। इट इज़ एब्सोल्यूटली नॉनसेंस। आपके पास एक छोटा-सा चौर रास्ता भी होगा जहाँ से सिर्फ पैदल आने-जाने का रास्ता होगा, लकड़ी का दरवाजा होगा या टूटा-फूटा दरवाजा होगा, इट इज़ कंसिडर्ड एज़ मेन गेट। विंडो इज़ नॉट अ मेन गेट। विंडो जो है मेन गेट नहीं है, क्योंकि एनर्जी ज़मीन से देखी जाती है, और मेन गेट जो होगा वो हमेशा आपको जंप मार के फेंस के ऊपर से घूम के नहीं आना है, जो नीचे से ट्रैवल करना है, और इसीलिए वो मेन गेट जो होता है वो बाउंड्री वॉल भले लगी हुई है,
लेकिन बाउंड्री वॉल में से आप एक छोटा सा दरवाजा निकालते हो, वो भी आपका मेन गेट ही है। फिर उसके बाद जब अंदर चले जाते हो तो वहां जाने के लिए जब अपने घर के अंदर एंटर करते हो तो वो भी आपका गेट ही है। तो दोनों कंसिडर किया जाता है एज अ गेट, वो भी और ये भी। और सबसे पहले आप कहाँ से अंदर कदम डालते हो अपने घर के अंदर घुसने के लिए, वो आपका एक्चुअल मेन गेट होता है। तो आपने बाउंड्री वॉल जो लगाई है, 3 साइड में लगाई है, 2 साइड में लगाई है, वो आपका मेन गेट होता है। सो रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लॉजिक समझते हैं। नंबर 1 को मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा है, नंबर 2 को मैंने नॉर्थ लिखा है और नंबर 3 को मैंने नॉर्थ वेस्ट लिखा है। अब यहाँ पर तीनों रूल जो है वो फिट है, तीनों कंसीडर किया जा सकता है। नॉर्थ की रोड है, क्योंकि ये आपके सेंटर में नॉर्थ है तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉर्थ की रोड, क्योंकि जो सेंटर होता है, कंट्रोल उसके हाथ में होता है। आपको मैंने पहले सेक्शन में भी बता दिया है कि जो सेंटर में है, कंट्रोल मालिक वो है। अब वो नॉर्थ मतलब ये हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से बन रहा है, ये भी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ से बन रहा है, इसका मतलब नॉर्थ की रोड हो गई। और उस केस में एक गेट यहाँ लगने का ऑप्शन है, एक यहाँ पे ऑप्शन है, एक यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन हम सेलेक्ट करेंगे नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट वाले को। सेकंड वाले ऑप्शन को हम ये सेलेक्ट करेंगे और थर्ड वाले ऑप्शन में ये सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता तो हम सेकंड वाले को सेलेक्ट करते। मान लीजिए ये भी ऑप्शन नहीं मिलता तो हम थर्ड वाले को सेलेक्ट करते, लेकिन स्टार मारा गया है थर्ड में। तो समझ लीजिए पहले एक्सप्लेनेशन, पहले वाली की एक्सप्लेनेशन आप समझ जाओगे तो बाकी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों कंसीडर किया नंबर 1, बिकॉज वो प्योरेस्ट है। प्योरेस्ट है, एनर्जी का स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है। एनर्जी की सुख, ओपननेस सबसे ज्यादा कहां पर होनी चाहिए, खड्डा कहां पर होना चाहिए, ओपन कहां पर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सुख समृद्धि ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी देता है। वहां की जो एनर्जी है वो जब घर के अंदर डायरेक्ट घुसेगी तो वो नॉर्थ ईस्ट से हमें एक तरह से खुला एरिया मिलता है, ओपननेस मिलता है, क्योंकि वहां पे जब गेट होगा तो हमेशा ओपन ओपन रहेगा और आना जाना वहां से लगा रहेगा, यानी कि एनर्जी की राइट चैनलाइजेशन होगी, मूवमेंट अच्छी होगी। नॉर्थ ईस्ट जो गेट अगर लगाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हमें क्या देता है, मान, यश, इज्जत, धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ये सारी की सारी ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी जो है, मैंने फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी बताया है इन द टॉपिक जिसका नाम था हिडन ट्रेजर्स ऑफ डायरेक्शंस। इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट को हमेशा नंबर 1 प्रेफरेंस देंगे। नॉर्थ में अगर हम गेट बनाते हैं, वो भी प्योर डायरेक्शंस है, इसका मतलब नॉर्थ भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो भी चलेगा, क्योंकि वहां भी हमारा मनी एंड करियर से जुड़ा हुआ है, व्यवसाय हो या कुछ भी हो, वो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन थर्ड वाले केस में अगर हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाया हुआ है, 2 स्टार मारा गया है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। लेकिन कंडीशन है कि आप जब भी नॉर्थ वेस्ट में गेट लगाओगे, अब नॉर्थ वेस्ट क्या है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट इज अ इम्प्योर जोन, इम्प्योर जोन है। और अगर इम्प्योर जोन में अगर आप नॉर्थ वेस्ट में गेट लगाते हो तो सबसे पहले बुरा कौन मानेगा, या तो नॉर्थ ईस्ट बुरा मानेगा या नॉर्थ बुरा मानेगा। क्यों? क्योंकि आपने इम्प्योर को आपने प्रेफरेंस दे दिया और आपने वहां पे सेंटर जो कि प्योर है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उसको आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, यानी कि उसको आपने सौतेला ट्रीटमेंट दिया है। जैसे आपने उसको प्रेफरेंस नहीं दिया, तो चूंकि आपने नॉर्थ वेस्ट में गेट तो बना लिया, लेकिन जो आपका नॉर्थ वेस्ट का गेट है वो आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं देगा अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में गेट बनाया। तो हम क्या करते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि गेट बंद कर दो या गेट तोड़ दो। नॉर्थ वेस्ट जो कि इम्प्योर है, अगर आप उसके अंदर गेट बनाते हो तो वो ये कहता है कि आपको एक साइड गेट बनाना जरूरी है, जो कि आपके नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में भी होना चाहिए। रूल ये कहता है कि अगर आप किसी इम्प्योर, चूंकि सेंटर वो कंट्रोल कर रहा है, इम्प्योर में अगर आपने गेट बनाया तो प्योर बुरा मान जाएगा, और इसीलिए प्योर को भी इस रिस्पेक्ट देना जरूरी है। और इसीलिए एक छोटा सा गेट आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी बनाना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्थ की रोड होगी तो आपके पास जब 3 ऑप्शन मिल रहा है, उनमें से एक गेट आपको छोटा सा उसी लाइन में आपको या कहीं पर भी आपके प्योर जोन के अंदर आपको एक गेट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये प्योर जोन आपका यहाँ नहीं है तो आप यहाँ भी गेट बना सकते थे, यानी आपको दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। अल्टीमेटली एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए अगर आपका इम्प्योर जोन में अगर एक गेट बना हुआ है तो एक प्योर जोन में गेट लगा के उसको बैलेंस करना जरूरी है। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में अगर गेट होगा तो क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटीज का जोन है, अपॉर्चुनिटीज बाईपास होनी चालू हो जाएगी। उसी वक्त अपॉर्चुनिटीज जो है आएगी, किसी और को चली जाएगी, जिसको बोलते हैं ब्रैग रैट। ब्रैग रैट एक हिंदी का वर्ड है जिसको बोलते हैं सेक चिल्ली। सेक चिल्ली,
प्लानिंग बहुत होगी ऐसे घरों के अंदर, लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे, अलग अलग प्लानिंग करेंगे, लाल किला खरीदने की कोशिश कर देंगे। लाल किला खरीदने की, अभी मैं आपको हर एक डायरेक्शन का बता रहा हूं तो प्लीज फोकस करिए, समझ में आ जाएगा। लाल किला खरीदने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, एंड मौके पे आके सारी की सारी प्लानिंग प्लानिंग जो होती है वो धराशायी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज आते आते रुकने लगेगी, बाईपास होके कहीं ना कहीं निकल जाएगा। सो ये हो सकता है कि इस तरह के घरों के अंदर आपने देखा होगा, अक्सर घरों के अंदर जो लेडीज होती हैं वो घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करेंगी, किट्टी पार्टी ज्यादा करेंगी, शॉपिंग ज्यादा करेंगी, पार्लर वगैरह में ज्यादा जाएंगी। ये आप ऐसे घरों में ज्यादा पाओगे। जब नॉर्थ वेस्ट में ही सिर्फ आपको कभी गेट दिख गया तो ये कंडीशन होगा, और स्पेशली वो जब सेंटर किसी और के कंट्रोल में। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेंटर कोई और कंट्रोल कर रहा है। जब सेंटर कोई और कंट्रोल कर रहा है जो कि प्योर है, तो नॉर्थ वेस्ट को आपने प्रेफरेंस दे दिया और उसको नहीं देके, तो ऑब्वियसली नॉर्थ तो आपको बुरा मानेगा ही मानेगा, क्योंकि आपने इज्जत जो है किसी और को दे दी, डिस्पाइट ऑफ देयर इज एन ऑप्शन। सो ये सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का जब गेट होगा तो सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बाईपास होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसको टैकल करना जरूरी है, इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है, इसको प्रॉपर बैलेंस करना जरूरी है। तो अवश्य हम क्या करेंगे, एक अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें छोटा सा एक गेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये डायमेंशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा गेट, चाहे वो बड़ा या छोटा, साइज नहीं मैटर करेगा, एक छोटा सा गेट या तो नॉर्थ में या तो नॉर्थ ईस्ट में लगा देना चाहिए। बस इतना ही करना है। ये उपाय भी समझ लीजिए, या इसको करेक्शन भी समझ लीजिए, या इसका एक राइट वे भी समझ लीजिए। तो तीनों भी केस में जब आपने सेंटर लगाया तो वहां पर आपने नॉर्थ की दिशा में या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में एक छोटा सा एंट्री और एग्जिट के लिए दरवाजा आपने खोल दिया, सारा का सारा सही हो गया। वो आपका एक आंसर भी मिल गया कि उसकी क्या उपाय है, और साथ में आपने उसको करेक्ट भी कर दिया। अब इस केस में सेकंड केस, अब जैसे आपने सेंटर में कंपास लगाया, जब सेंटर में आपने कंपास लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट अब सेंटर में आ गया। तो एक एंट्री आपकी ईस्ट ईस्ट में हो सकती है, एक एंट्री आपकी नॉर्थ में हो सकती है, एक एंट्री आपकी नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है। रोड आपकी नॉर्थ ईस्ट की बन गई, क्योंकि सेंटर में है नॉर्थ ईस्ट, तो रोड हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का रोड है। सो ऐसे तीन ऑप्शन यहाँ पर भी बनेंगे। अब इसका मतलब पहला ऑप्शन आप किसको सेलेक्ट करोगे, ऑब्वियसली एक दो और तीन जो लिखा है वो सेम ऑप्शन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सो सेकेंड और थर्ड के अंदर आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड में आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। सो नंबर वन नॉर्थ ईस्ट होगा तो नंबर टू भी नॉर्थ हो सकता है, नंबर थ्री भी ईस्ट हो सकता है, एंड जो लिखा है वो भी हो सकता है। अब ईस्ट में अगर गेट लगाएंगे तो क्या होगा, ईस्ट हमें क्या देती है, ईस्ट हमारे प्योरेस्ट जोन है, और नॉर्थ ईस्ट भी प्योरेस्ट जोन है, नॉर्थ भी हमारा प्योरेस्ट जोन है। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भी गेट चलेगा, ईस्ट में भी गेट चलेगा, नॉर्थ में भी गेट चलेगा हमारा। जब ईस्ट के अंदर अगर गेट होगा तो ईस्ट हमें सोशल सोशल स्टेटस देता है, घर के अंदर मुखिया जो होगा उसकी इज्जत सम्मान अच्छी होगी, एजुकेशन देगा अच्छा, रिलेशनशिप अच्छा देगा, घर के अंदर अच्छे संबंध होंगे लोगों के साथ में। सो ये सारा कुछ ईस्ट की गेट में, अगर आप ईस्ट में गेट लगाते हो तो ये मिलेगा। नॉर्थ के अंदर अगर आप गेट लगाते हो तो मनी एंड करियर का जोन है, तो डेफिनेटली कुबेर का स्थान है, तो मनी और कुबेर का आगमन होगा, पैसा आएंगे, रुकेंगे, टिकेंगे घर के अंदर, और इसका मतलब वहां पे भी आप ओपन करोगे गेट तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब तीनों ही केस के अंदर आप गेट लगा सकते हो। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, वो आपकी ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी का है, जो मैंने ऑलरेडी कवर किया अभी थोड़ी देर पहले। तो वहां पर आपको ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, इज्जत, मान सम्मान, धन दौलत मिलेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आप किसको सेलेक्ट करोगे, वन को सेलेक्ट करोगे, नॉर्थ ईस्ट को। सेकंड और थर्ड में आप ईस्ट या नॉर्थ को आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको दूसरा तीसरा गेट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ये वाले डायरेक्शंस में अगर आपका रोड आ गया, और इसीलिए देखिए शास्त्रों में पहले जो थी, जितने भी घर वगैरह बनाए जाते थे, रोड वगैरह की प्लानिंग होती थी, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ को लेके चलते थे, और वो गलत नहीं था, आज भी सही है। और देखिए आज यहाँ पर भी वो चीज करेक्टली बैठ रहा है, क्योंकि ये जब रोड फेसिंग हो गया तो रोड आपका कितना बड़ा होगा, उसके आगे बहुत बड़ा मैदान हो सकता है, उसके आगे बहुत बड़ी ग्राउंड हो सकती है, उसके आगे बहुत सारी जगह खाली हो सकती है। इसका मतलब अगर पीछे के तरफ अगर कोई छोटे मोटे विंडो भी खुल जाएंगे तो उतना बड़ा उसका साइज नहीं होगा जितना कि आपका मेन रोड का साइड पड़ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, इट हैज नो प्रॉब्लम। सीक्वेंस ऑर्डर के अगर अंदर जाओगे तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट आएगा, इसीलिए हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को कंसीडर किया।
और फिर उसके बाद में नॉर्थ और ईस्ट के अंदर हम अकॉर्डिंगली कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम ऑप्शन करते हैं। देखिए कैसे एक-एक करके कड़ियाँ जुड़ रही है। यहाँ पर आपको सेकंड और थर्ड अगर मान लीजिए आपने गेट खोल भी दिया, फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ ईस्ट में गेट बनाया है, ईस्ट में भी एक गेट बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेंटर जो है वो भी प्योर है, ईस्ट भी प्योर है, नॉर्थ भी प्योर है। और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको अगर वेस्ट में भी गेट खोलना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने चीज़ों को बैलेंस कर दिया है, प्लस और माइनस को बैलेंस कर दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर आप किसी वेस्ट में या किसी साउथ ईस्ट में या किसी नॉर्थ वेस्ट में भी एक छोटा-सा एंट्री गेट देते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कितना कितना एक ऐसा टॉपिक जो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि कितने इंटरेस्टिंग बन सकती है। ये आपके उपाय विथ सॉल्यूशन एंड विथ राइट टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ बताई जा रही है। अब थर्ड केस के अंदर अगर हम बात करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए कि थर्ड केस में आपने कंपास लगाया और कंपास में ईस्ट आपका सेंटर में आ गया, ईस्ट आपका सेंटर में आ गया, तो जब सेंटर में आपका ईस्ट आया तो एक साइड में आपका साउथ ईस्ट आ गया, एक साइड में आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब इस केस में आप कौन से वाले को कंसीडर करोगे? पहले नॉर्थ ईस्ट को कंसीडर करोगे, मैंने पहले भी बताया। उसके बाद आप कंसीडर करोगे ईस्ट को, वो भी प्योर ज़ोन है दोनों को। और थर्ड ऑप्शन में आप साउथ ईस्ट को कंसीडर करोगे। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट में गेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। साउथ ईस्ट में गेट हो सकता है, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट चूँकि इम्प्योर ज़ोन है, तो उस केस में आपको उसके मित्र को अगर आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने जैसे साउथ ईस्ट इम्प्योर है और उसका मित्र जो है वो ना नॉर्थ ईस्ट है ना ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में अगर आप कोई भी एक तरफ अगर गेट लगाओगे, साउथ ईस्ट में नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर कंट्रोल कौन कर रहा है? ईस्ट कर रहा है। तो चाहे आप ईस्ट में लगा लो गेट या चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में गेट लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने साउथ ईस्ट में गेट लगा दिया, तो ये जो है वो इम्प्योर है और इसको भी बुरा लगेगा और इसको भी बुरा लगेगा। जब ये दोनों को बुरा लगेगा तो ये चाहेगा तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इसीलिए या तो हम एक ईस्ट में गेट खोलेंगे और एक या तो हम नॉर्थ ईस्ट में गेट खोलेंगे। इसलिए जब हम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर गेट लगाते हैं, तो सीक्वेंस ऑर्डर वाइज़ अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट पहले आएगा इसीलिए 1 किया है और 2 ईस्ट आएगा इसीलिए हमने सेकंड किया है। लेकिन साउथ ईस्ट में अगर हम गेट लगाते हैं, तो डेफिनिटली एक छोटा-सा गेट लगाना ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ज़रूरी है। साउथ ईस्ट अगर अगर हमने गेट लगाया और अगर हमने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस नहीं दिया, तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएँगी। क्या प्रॉब्लम्स आएगी? घर में गरमा-गर्मी होगी, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, एकदम से हीटेड एक्सचेंज होगा, अचानक से रिलेशनशिप सफ़र कर देगा, अचानक से लड़ाई-झगड़े हो जाएँगे, छोटी-मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें गायब हो जाएँगी, चोरी हो जाएँगी, खराब हो जाएँगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ें खराब होगी। घर के अंदर आए दिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को मैं मतलब कोई ना कोई त प्रॉब्लम आएगा। तो साउथ ईस्ट को सिर्फ़ अगर हमने इम्पोर्टेंस दिया, प्रेफ़रेंस दिया तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के अंदर एक छोटा-सा गेट ज़रूर लगा लेते हैं। अगर नहीं लगाएँगे तो दूसरा ऑप्शन, घर के अंदर जो लेडीज़ होंगी, पर्टिकुलरली जो एल्डर लेडीज़ हैं, उनको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड छोटे-मोटे चिड़चिड़ाहटपन या कोई ना कोई इरिटेशन या कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ में रिलेशनशिप भी सफ़र होता है इनके हस्बैंड और वाइफ के बीच में। शादी के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों के अंदर और शादी होते ही कैंसल होने के चांसेस, फिक्स होते ही कैंसल होने के चांसेस। यानी कि साउथ ईस्ट भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ है और इसमें भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। भौतिक सुख के अंदर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो दीज़ आर द रिपरकशन जो कि हम फेस कर सकते हैं साउथ ईस्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ गेट बनाएँगे अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या वहाँ पर छोटा-सा गेट नहीं बनाएँगे। सो दैट इज़ व्हाई सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के और ईस्ट के अंदर भी एक छोटा-सा गेट लगाते हैं, प्रोवाइडेड साउथ ईस्ट के अंदर अगर हमने गेट लगाया। लेकिन अगर साउथ ईस्ट में गेट नहीं लगाया, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में गेट लगाया, तो नो प्रॉब्लम चलेगा क्योंकि सेंटर कंट्रोल किसके हाथ में है? ईस्ट के हाथ में है और जब सेंटर ईस्ट के कंट्रोल में है, तो सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भी अगर गेट लगाते हो तो उसमें ना इनको बुरा लगेगा ना उनको लगेगा क्योंकि सेंटर के हाथ में हमेशा कंट्रोल रिमोट कंट्रोल का होता है और इसीलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप गेट नहीं बनाते हो। सो ये बहुत ही क्लियर लॉजिक वे में आपको बता रहा हूँ और ये आपको प्रॉपर्ली इसी तरह से फॉलो भी करना है। उसके बाद अब आ जाता है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट जो है ये सेंटर में आ गया है। अभी तक आपने जितनी भी केसेस देखे होंगे शायद उसमें एक ही शायद नॉर्थ वेस्ट या कोई एक आया था ना सेंटर जो इम्प्योर था, कोई आया था? हाँ, नहीं, कोई नहीं आया था। तो अभी तक आप देखोगे कि सेंटर जो था ना
वो सब केस में सेंटर जो था वो प्योर था। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी बदलने वाली है। अब ये थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, समझिए, अब आपको लॉजिक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि पहला, दूसरा और तीसरा, मैंने पहले भी कहा कि हम अभी बंगलो और इंडिपेंडेंट घरों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ फ़ोकस उसी पे रहिए ना जितना हमने स्टार्ट किया है। जब हम इन अब या तो मैं ये छोड़ के फिर फ्लैट की बात करता हूँ, फिर फ्लैट पे आ जाता हूँ पहले, फिर उसके बाद में मैं इंडिपेंडेंट पे आऊँगा। जैसे आपको एक चीज़ समझना है या दोनों एक साथ, मेरा एक ही ज़बान है और मैं एक ही साथ में एक ही बात कर सकता हूँ। तो प्लीज़ रिमेंबर, यू आर गोइंग टू बी ऑफ द ट्रैक। सो नॉर्थ, अगर आपने यहाँ पर सेंटर के अंदर अगर आपने, एक सेकंड, ओके, सो सेंटर में आपने कंपास लगाया और आपका रोड जो है साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है। अब आपके पास में एक गेट का ऑप्शन साउथ में आ रहा है, एक गेट का ऑप्शन साउथ ईस्ट में आ रहा है और एक गेट का ऑप्शन आपका ईस्ट में आ रहा है। यानी कि तीनों जगह पे आप गेट लगा सकते हो। अब आप बताइए कौन से वाले को सेलेक्ट करोगे? ये इम्प्योर, ये इम्प्योर, ये प्योर। यानी कि अब तीनों में से कौन सा ऑप्शन है? और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है साउथ ईस्ट को। साउथ ईस्ट नंबर 1, सेकंड इज साउथ, थर्ड इज ईस्ट। अब लॉजिक ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको कब से बता रहा हूँ, ये आपने शायद इसीलिए, क्योंकि आपका माइंड कहीं और चल रहा है, इसीलिए आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक ही लॉजिक पहले भी दी है, फर्स्ट क्लास में भी दी है, जो कि आपका एक्सटेंशन और रिडक्शन से जुड़ा हुआ एक पहला इंट्रोडक्शन जो मैंने किया, वो क्लियरली किया कि सेंटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। सेंटर कंट्रोल कर रहा है। सेंटर क्या है? इम्प्योर है। जब सेंटर इम्प्योर है, तो वो प्रेफरेंस पहले किसको देगा? खुद को देगा। दो, खुद को देगा, उसके बाद वो किसको देगा? अपने फ्रेंड को देगा। तो सबसे पहला खुद कौन है? वो साउथ ईस्ट है, क्योंकि सेंटर में वही बैठा है। फिर उसके बाद उसको अगर सेकंड ऑप्शन पूछा जाएगा तो किसको देगा? वो साउथ को देगा, क्योंकि वो उसका मित्र बनेगा। इम्प्योर का इम्प्योर मित्र होगा, मित्र का प्योर का प्योर मित्र होगा। इसीलिए पहले 3 केसेस जो मैंने आपको बताई, उसमें सिचुएशन अलग था, क्योंकि तीनों जो थे वो फ्रेंडली थे, मतलब मित्र थे, प्योर थे। अब यहाँ पर सेंटर जो है वो आपका इम्प्योर आ गया है। और इसीलिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो होगा वो साउथ को देगा, साउथ ईस्ट। सबसे पहले खुद रखेगा, सेकंड साउथ को देगा और थर्ड ऑप्शन जो है वो ईस्ट के पास जाएगा। लेकिन इसमें ईस्ट के पास जब जाएगा तो कंडीशन के साथ जाएगा। अब यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंटर में है और उसका मित्र साउथ है, इसीलिए पहला ऑप्शन साउथ ईस्ट को मिलेगा, सेकंड ऑप्शन साउथ को मिलेगा और थर्ड ऑप्शन में ईस्ट को जाएगा विद अ कंडीशन, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने साउथ ईस्ट में गेट बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले साउथ में बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईस्ट में बनाएँगे तो प्रॉब्लम होगा। ईस्ट में बनाने पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईस्ट में बनाएँगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? ईस्ट है वो सोशल स्टेटस का है। सोशल स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिलेशनशिप। तो अगर आपने स ईस्ट के अंदर गेट बना दिया, लोग बोलते हैं ना कि ईस्ट में गेट अच्छा होता है, लेकिन क्या ईस्ट में गेट बना रहे हो तो सेंटर किसके कंट्रोल में, आपने ये चेक किया? जब आपने राइट कंट्रोल चेक किया, तब तो ईस्ट इज़ गुड। लेकिन लोग मुझे पूछते हैं कई बार, देखिए आप लोग भी कई बार मुझे पूछे हो कि सर ईस्ट में गेट रहेगा, मेन गेट तो चलेगा क्या? क्या सर नॉर्थ में गेट रहेगा तो चलेगा क्या? मैं क्या जवाब दूं? कैसे जवाब दूं? अब मैं आपको बोलूंगा कि सेंटर किसके हाथ में बताइए, तो आप बोलोगे ये कैसे निकाला जाता है? तो इसीलिए जवाब देना भी बनता नहीं है उस समय। इसीलिए मैंने आप लोगों को कई बार चीजों के लिए कहा है कि प्लीज टॉपिक स्पेसिफिक रहिए। जो जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को जब हम बात करेंगे तब आपकी क्लैरिटी ज्यादा अच्छी होगी। अब इस केस में आपको यही सिनारियो समझ में आ गया। अब आप बोलोगे ईस्ट की एंट्री है, मैं बोलूंगा अच्छा है, लेकिन ये पड़ जाएगा इस तरह से कॉर्नर में। जब ये कॉर्नर में गिरेगा तो सेंटर किसके हाथ में? साउथ ईस्ट के कॉर्नर हाथ में। तो अब मैं कहूँ कि ये अच्छा है और आप मुझे बोलते हैं कि सर आपने तो उस दिन अच्छा बोला था, ये तो खराब निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने ईस्ट में बना लिया आपके बोलने पे, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बोला कि साउथ ईस्ट सेंटर में है। इसीलिए मैं उस समय नहीं बोलना चाह रहा था, ये इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ बीचों में। सो इसका मतलब जब ईस्ट में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गेट बनाया जो कि वो सेंटर में नहीं है, तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पर? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, इट विल क्रिएट रिफ्ट, सोशल स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन को ये डिस्टर्ब कर देगा। अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा बाय ओपनिंग अ स्मॉल गेट इन साउथ, ईस्ट और साउथ। तो जब आपने प्योर को इंपॉर्टेंस दिया ही है, तो इम्प्योर को भी इंपॉर्टेंस दो। इसीलिए जब आपने ईस्ट में एक गेट बनाया है, भले वो मेन गेट है आपका, तो साउथ में या साउथ ईस्ट में एक छोटा सा एंट्री एग्जिट देना जरूरी बनेगा। छोटा बड़ा साइज इज नॉट मैटर, लेकिन जमीन से एक छोटा सा गेट बनना चाहिए। लोहे का भी दरवाजा होगा या लकड़ी का भी दरवाजा होगा तो भी चलेगा। सो अल्टीमेटली
हम क्या करते हैं, ये बेसिकली जो ये वास्तु है, इट इज अ वेरी वेरी विचित्र एंड वेरी वेरी डिफरेंट, अलग अलग डायमेंशन के साथ चीजों को आपको समझना जरूरी है. दिस इज वाई दिस इज अ लॉजिकल वास्तु, इट इज अ साइंटिफिक वास्तु, एंड दिस इज अ सोल्यूशन बेस्ड वास्तु. और यही हमारे लिए एक सक्सेस वास्तु भी बनता है, क्योंकि इनको हम प्रैक्टिकली जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाई देंगे, विजिबल रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे. सो यहाँ पर इसीलिए हमें ये जो सिचुएशन है, ईस्ट को हम कंसीडर तब करेंगे जब साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर एक छोटा सा गेट बनाएंगे. आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, लॉजिकली चीजों को समझ पा रहे हो, और आपको अब क्लैरिटी मिल रही है कि कब क्या बनाना है, कब क्या नहीं बनाना है, किसको बनाना है, नहीं बनाना है. क्लियर हो रहा है? अगर एक बार क्लियर हो रहा है तो जरा बता दीजिए, एक बार क्लियर लिख दीजिए. मैं अभी इंडिपेंडेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट घरों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ. आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कि हम ये नहीं देखते हैं कि घर हमारा गेट कहाँ पे है, किस तरह से है. ये भी देखना बहुत जरूरी है कि वो कितनी जगह पे वो हम एग्जिट एंट्री दे रहे हैं, साथ में जहां से दे रहे हैं उसका कंट्रोल सेंटर किसके हाथ में है, और जो कंट्रोल सेंटर जिसके भी हाथ में होगा, उसके बेसिस पे ही सारी चीजें मैनेज की जाएगी और कैलकुलेट की जाएगी. सो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे अगले वाले डायरेक्शन के अंदर, अब आ जाएगा साउथ सेंटर के अंदर. जब साउथ सेंटर के आगे अंदर आ गया, यहां देख लेते हैं. साउथ अगर सेंटर में आ रहा है, 1 सेकेंड, साउथ आपका सेंटर में आ गया, तो आपका पहला ऑप्शन साउथ सेंटर में आ गया, तो कंट्रोल किसके हाथ में, साउथ के हाथ में है. साउथ ईस्ट इम्प्योर, साउथ वेस्ट भी इम्प्योर. अब ये तीनों डायरेक्शंस पहले तो इम्प्योर है, तो गेट आप कहां कहां पे बना सकते हो. एक ऑप्शन आप बोलोगे साउथ में बना सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप बोलोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट में बना सकते हो. आप बोलोगे कि ये भी इम्प्योर है तो यहाँ क्यों नहीं बना सकते हो. मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा. यूजुअली साउथ वेस्ट के अंदर कभी भी मेन गेट नहीं बनाना चाहिए. साउथ वेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का एग्जिट एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटा गेट हो या बड़ा गेट हो. इट इज वेरी 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 डेंजरस. क्योंकि आप खुद ही लॉजिक लगाइए, मैं आप लोगों को बताता हूं. जस्ट पहले समझ लीजिए, साउथ वेस्ट के अंदर कभी किसी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए. लीकेज नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि आपको एक घड़ा की, इसको डायग्राम में बताता हूँ कैसे बना के. जैसे मान लीजिए कि एक घड़ा है, एक घड़ा है, और इस घड़े का फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट है. अब यहां से जब आप पानी अंदर डाल रहे हो या कोई भी चीज भर रहे हो, मान लीजिए एनीथिंग यू आर फिलिंग, तो ये भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा. अब आप चाहोगे कि ये चीज इसके अंदर रहे, आप चाहोगे कि इससे निकल जाए. आपको ये बोले कि आपने ये इतना बड़ा मुंह जो बनाया हुआ है, यहाँ से अंदर चीजें जा रही है, विच इज वेरी गुड, विच इज पॉजिटिव. लेकिन अगर आप इधर एक छोटा सा खड्डा खोद दो या एक छोटा सा लीकेज वाला पॉइंट दे दो, और आप यहां से एंटर करोगे, तो यहां से क्या होगा, ड्रेन होना चालू हो जाएगा, यहां से लीकेज होना चालू हो जाएगा. तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में एंट्री दिया और साउथ वेस्ट में अगर आपने छोटा सा एक एग्जिट दे दिया, तो जितना भी पानी आप इसमें डाल रहे हो, कभी ना कभी वो निकल जाएगा, लीक हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, साउथ वेस्ट में अगर आपने किसी प्रकार, और साउथ वेस्ट क्या है आपका, एनर्जी का रिटेनिंग जोन है, जहां पर जाके उसको जमा होना है, एनर्जी को जहां पे जाके रुकना है. अगर एनर्जी की रिटेनिंग जोन के अंदर अगर आपने कोई किसी प्रकार का डेंट मार दिया, होल कर दिया, छेद कर दिया, यानी कि दरवाजा या गेट लगा दिया, तो एनर्जी का आदान प्रदान कहाँ हो पाएगा, आदान प्रदान नहीं हो पाएगा. और इसीलिए साउथ वेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार से एग्जिट नहीं होना चाहिए, एंट्री एग्जिट नहीं होना चाहिए. अगर होगा तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करवा देगा. ये इनकम जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में डाल देगा. धीरे 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 इनकम जो है टूटते 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 चीजें कदार पर आ जाएंगी. इनकम को पूरी तरह से बंद करा देगा अगर साउथ वेस्ट के अंदर अगर कोई किसी प्रकार से एग्जिट आ जाए. इसका मतलब पैसे का आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए का मतलब यही हुआ कि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, क्योंकि रिटेन नहीं हो पाएगा, एनर्जी का लीकेज हो जाएगा, निकल जाएगा. और इसीलिए साउथ वेस्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी कभी भी हमें कोई भी प्रकार का, भले वो उसका प्योर फ्रेंड ही क्यों ना हो साउथ, भले वो साउथ ईस्ट उसका फ्रेंड ही क्यों ना हो, इसीलिए हमें साउथ वेस्ट के अंदर हमें एग्जिट नहीं देना चाहिए. इनफैक्ट साउथ को भी अवॉइड करना चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ में भी अवॉइड करना चाहिए, बट साउथ फिर भी एक बार चल जाएगा, टू सम एक्सटेंट कंसीडर कर सकते हैं हम. लेकिन साउथ वेस्ट तो फिर भी नहीं कंसीडर करेंगे. एंड दैट इज वाई साउथ ईस्ट
पहला होगा, साउथ हमेशा सेकंड होगा। साउथ पहला होगा, साउथ ईस्ट पहला होगा, साउथ 2 होगा। इसीलिए हमने नंबर 1 और 2 दोनों ही कंसीडर किया है उस केस के अंदर, साउथ ईस्ट आल्सो एंड वेस्ट आल्सो। सो नाउ यू नो कि क्यों हमने यहाँ पर क्रॉस मारा हुआ है साउथ वेस्ट के अंदर, क्योंकि वहां पर आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, एग्जिट नहीं होनी चाहिए। अब इस केस में यहाँ पर आ जाते हैं हम थर्ड केस, अनदर केस। इस वाले केस के अंदर अगर आप जाओगे, आई थिंक नाउ आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम सेंटर लगाते हैं, सो नॉर्थ साउथ वेस्ट आपका सेंटर में आ गया। साउथ वेस्ट की एग्जिट बोली जाती है, साउथ वेस्ट का रोड बोला जाता है। अब पहला आपका आएगा वेस्ट, दूसरा आपका आएगा साउथ, और आपका एक सेंटर इधर भी है जो कि आपका साउथ वेस्ट है। अब इस केस में नंबर 1 वेस्ट होगा, साउथ जो होगा सेकंड होगा। बट मैंने जैसे कहा ना कि हो सके तो साउथ को भी अवॉइड करना चाहिए। साउथ वेस्ट के अंदर तो आप डेफिनेटली नहीं बनाओगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि क्या होता है साउथ वेस्ट के अंदर। अगर आपने गेट बनाया तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, धीरे धीरे घाटा, बिजनेस नुकसान, लॉस और दुकान बंद। सो इसीलिए हम पहले केस जो कंसीडर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट को कंसीडर करते हैं। और अगर आपने साउथ को कंसीडर किया तो इट इज ओके, बट टू सम एक्सटेंट तो मैं कहूंगा कि साउथ को भी अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार की एंट्री, इसीलिए कहा जाता है कि इट इज नॉट गुड। इसीलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट की एग्जिट मत लो। इसीलिए कहा जाता है कि साउथ की एग्जिट मत लो, क्योंकि आपका जब साउथ भी ओपन होगा तो इसका मतलब बाहर का एरिया आपका रिटेनिंग जोन की जगह पे ओपन जोन बन जाएगा। आपकी एनर्जी की जहां पर इनलेट है वो आपका इनलेट की जगह पे आपने आउटलेट आउटलेट बना दिया। एज इन आपने इनलेट की जगह पे आपने रिटेनिंग, जहां पर आपका नॉर्थ, जैसे नॉर्थ का एरिया आपका ओपन होना चाहिए, तो वहां पर आपने साउथ का एरिया ओपन कर दिया। तो जहां एनर्जी रिटेन होनी है वहां पर आपने एनर्जी को लीकेज वाला ऑप्शन बना दिया है कि वहां से वो एग्जिट होना चालू हो जाएगा। और इसीलिए साउथ वेस्ट एंड साउथ, ये दोनों केस को हमेशा एग्जिट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए छोटा सा भी गेट बनाया, वो नहीं बनाना चाहिए। सो जब भी आपको गेट बनाना है, एक थंब रूल याद रखिएगा, साउथ और साउथ वेस्ट में ना ही बनाए तो बेटर है। साउथ वेस्ट में तो इट इज डेंजरस, नहीं बनाना चाहिए। और इसीलिए रिटेनिंग जोन है और इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। और इस केस में अगर सिचुएशन बनता भी है तो वेस्ट के अंदर हम सिर्फ एक गेट बना दें या मेन गेट बना दें तो फिर भी वो चलेगा। सो वेस्ट का गेट भी कंसीडर किया जा सकता है। सो आई होप नाउ यू नो कि लॉजिकली चीजों को कैसे देखना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, और इसीलिए हमें प्रॉपरली अलाइन करके चलना है। अब ये केस में अगर हम जाएंगे, वेस्ट की अगर एंट्री होगी, अब जैसे गेट आपने देखा, सो सेंटर में आपने लगाया, वेस्ट सेंटर में आ गया, एक आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, एक साइड आपका साउथ वेस्ट हो गया। अब अगर साउथ वेस्ट में अगर आप गेट बना दोगे, तीनों इम्प्योर है, तीनों इम्प्योर है, तो इसीलिए आपके पास में पहला ऑप्शन वेस्ट होगा, दूसरा ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट होगा और तीसरा ऑप्शन आपका साउथ वेस्ट। लेकिन साउथ वेस्ट को हमने क्रॉस किया हुआ है, रिटेनिंग जोन है, नहीं बनाना चाहिए। तो वेस्ट में आप मेन गेट बना सकते हो, चूंकि सेंटर में है, कंट्रोल सेंटर के हाथ में होता है, और इसीलिए वेस्ट नंबर 1 होगा। और सेकेंड ऑप्शन जो होगा आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। लेकिन साउथ वेस्ट के अंदर आपका ऑप्शन बनता भी होगा तो आप नहीं बना सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि सर ऑलरेडी यहाँ पर गेट बना हुआ है तो क्या करेंगे, गेट को क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट पहले आपको ये समझना है कि कहाँ पर बना सकते हो और कहाँ पर नहीं बना सकते हो। तो इसीलिए ये वाला केस आपके लिए डेफिनेटली डेफिनेटली नॉट डुएबल है। और साउथ वेस्ट में बनाने से क्या होगा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो वेस्ट में अगर आप गेट बनाओगे तो इट इज कंसिडर्ड वेल, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब चूंकि ये तीनों एक ही साथ में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसीलिए आपको प्योर गेट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटर के हाथ में कंट्रोल होता है और सेंटर जो है वो आपका इम्प्योर ही है। इसीलिए आपको मल्टीपल और दूसरे गेट बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी रीजन से बनाना भी पड़े, मान लीजिए इधर ईस्ट में बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप बना सकते हो, क्योंकि आपने इसको इज्जत दे दी है। अब इसके अलावा आप यहाँ भी देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ गेट बनाया होता, यहाँ पर गेट बनाया होता सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया, तो ईस्ट सेंटर में है, ईस्ट कंट्रोल कर रहा है, तो ये वाला गेट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में अगर आपने बनाया होता साउथ ईस्ट में, तो प्रॉब्लम होता ईस्ट को, क्योंकि ये सेंटर है और वो बुरा मानेगा, बोलेगा कि भाई तुमने मेरे दुश्मन को क्यों जगह दे दिया। इसीलिए अगर साउथ ईस्ट में अगर आप बनाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी गेट बनाना या ईस्ट में गेट बनाना जरूरी है। तो यही लॉजिक है जो मैं अब तक आपको बता रहा हूँ, और वही लॉजिक आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर मान लीजिए कि सेंटर में आपने गेट लगा, सेंटर आपने देखा नॉर्थ वेस्ट आ गया,
तो आपका नॉर्थ एक साइड चला जाएगा, वेस्ट एक साइड चला जाएगा। अब इस केस में गेट कहाँ पे बनाओगे आप? पहला ऑप्शन आपके पास में क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका वेस्ट होगा, थर्ड ऑप्शन आपका नॉर्थ होगा। अब इस केस में आप देखिए बहुत क्लियरली, अगर आप नॉर्थ वेस्ट भी इम्प्योर है, वेस्ट भी इम्प्योर है, नॉर्थ प्योर जोन है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में अगर आप गेट बनाओगे तो क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉर्थ के अंदर अगर आप गेट बना दोगे तो सबसे पहले अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होगा, नॉर्थ से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम्स है, अब नॉर्थ वेस्ट जो है आपको कहीं ना कहीं परेशान करना चालू कर देगा। और जो अपॉर्चुनिटीज का जोन है, रिलेशनशिप का जो जोन है, वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करेगा। इसीलिए आपको अगर वहां पे बनाते हो तो सबसे अच्छा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। वेस्ट में भी अगर आप बनाओगे तो भी अच्छी होगी, वहां पर स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, लक्ष्मी का स्थान है, रिलीजियस का स्थान है, लोग स्पिरिचुअल होंगे, लोग धार्मिक होंगे। ये चीजें उनकी वेस्ट वाली जो जुड़ी हुई होंगी, वो तो कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए हमें हमारे लिए हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट चलेगा। बट अगर नॉर्थ में गेट बनाओगे तो नॉर्थ से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नॉर्थ कहीं ना कहीं आपका मनी करियर से जुड़ा हुआ है, तो मनी एंड करियर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो देख रहा है और नॉर्थ वेस्ट को ये पसंद नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इज्जत सिर्फ नॉर्थ को दी है और नॉर्थ वेस्ट को आपने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वो सेंटर में होने के बावजूद। तो इसीलिए अगर आपने नॉर्थ में गेट बनाया है तो एक छोटा सा गेट या तो नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में भी बनाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर द पर्सन हु स्टेइंग। अब आई थिंक लास्ट ये रहेगा, लास्ट में ऑप्शन आएगा आपका वेस्ट में अगर आपका सेंटर आ गया। अगर वेस्ट में सेंटर आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जब वेस्ट सेंटर कंट्रोल कर रहा है तो एक ऑप्शन आपके पास में नॉर्थ वेस्ट का आएगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास साउथ वेस्ट का आएगा। इसका मतलब वेस्ट के अंदर वेस्ट के अंदर क्या होगा, वेस्ट के अंदर भी आप गेट बना सकते हो, नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी गेट बना सकते हो। तो ऑप्शन 1 भी हो सकता है, ऑप्शन 2 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 नहीं हो सकता है। और इसीलिए साउथ वेस्ट में अगर आपने गेट बनाया तो इट विल बिकम वेरी डेंजरस, वेरी प्रॉब्लमेटिक। और इसीलिए साउथ वेस्ट का रीजन बता चुका हूं। तो वेस्ट में अगर आप बनाओगे तो वेस्ट से जुड़ा हुआ जो कुछ भी आपको मिलता है, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फैमिली, सॉरी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, लक्ष्मी जी का स्थान है तो पैसा भी आएगा। ये सारा अच्छा कनेक्शन बनेगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप गेट बनाते हो तो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अवसर अच्छी आएगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा। और इसीलिए ये दोनों केसेस चलेगा और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साउथ वेस्ट के अंदर अगर गेट बनाएंगे तो इमीडिएटली प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, पैसे का नुकसान होगा, रुकावटें आएंगी और बिजनेस और हर चीज के अंदर घाटा होगा। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ वेस्ट शुड ऑलवेज कीप बी केप्ट आउट। साउथ वेस्ट के अंदर आपको गेट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए किसी दोनों गेट के बीच में भी बनाते हो तो नॉर्थ होगा तो सेंटर के कंट्रोल के अंदर ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो नॉर्थ के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो होगा वो भी चलेगा, लेकिन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है वो नहीं चलेगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है वो नहीं चलेगा। इसीलिए आपको जितना हो सकता है इन द राइट जोन ही आपका गेट बनना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इन टॉपिक्स को बड़ी आत्मा, एनर्जी, सारा चीज को लगा के मैंने इन टॉपिक्स को बनाया है, सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। और ये धीरे धीरे हर एक छोटे छोटे टॉपिक वाइज चीजों को आप समझ पाओ और अंडरस्टैंड कर पाओ। और इसीलिए हर एक पार्ट को मैंने यहाँ पर आपको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए कहा है। सेंटर हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जो सेंटर होगा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा, और जिसके हाथ में सेंटर जिसके कंट्रोल में रहेगा उसी का चलेगा, ये मान के चलिए। तो अगर वो प्योर होगा तो अपना चलाएगा, इम्प्योर होगा तो भी वो अपना चलाएगा। और इसीलिए जब गेट बन रहा है तो प्योर के अनुसार बन रहा है, सेंटर के अनुसार बन रहा है या नहीं बन रहा है, यही रूल फॉलो करना है। सो जो भी गेट बनेगा वो सेंटर के अनुसार फेवरेबल है या नहीं है फेवरेबल, आपको ये देखना है। तो इम्प्योर है तो इम्प्योर चला देगा, इम्प्योर नहीं है तो वो नहीं चलाएगा। और इसीलिए नॉर्थ प्योर जोन है और ईस्ट प्योर जोन है, नॉर्थ ईस्ट प्योर जोन है। इसीलिए आपको प्योर जोन को, उसके मित्र को ही कंट्रोल देना जरूरी है। अगर इम्प्योर जोन को कंट्रोल दोगे तो वो सेंटर में अगर है तभी कंट्रोल दे सकते हो, अदरवाइज उसको कंट्रोल नहीं दे सकते हो। बट कंट्रोल देते वक्त भी ये देखना है कि साउथ वेस्ट और साउथ में कहीं आपका मेन गेट ना पड़ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए साउथ वेस्ट और साउथ अगर सेंटर में भी होगा तो भी आपको गेट वहां पर नहीं बनाना है। और इसीलिए इनको आपको प्रॉपरली फॉलो करते हुए ही चलना है। और
इनको मैंने जो भी आपको मैंने ये टॉपिक बताई, ये टॉपिक्स आपको बहुत ही डिटेल में बनाने के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखने के बाद, इनको लागू करने के बाद ही ये टॉपिक्स आपके साथ में भी शेयर किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा कनेक्शन समझ में आ रहा है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये मान लेते हैं कि मैंने ये कहा कि आप गेट कहीं पर भी बना सकते हो एक्सेप्ट साउथ एंड साउथ वेस्ट, करेक्ट? मैंने साउथ और साउथ वेस्ट में परमिशन नहीं दिया है बनाने के लिए, बाकी जगह पे आपको गेट बनाने का मैंने परमिशन दिया है। अब दो चीजें हैं, अब गेट बनी हुई है तो क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या कहता है कि तोड़ दो, बंद तोड़ना तो नहीं है बट उसको आप कंप्लीटली कवर कर दो और गेट को शिफ्ट कर दो। जैसे मान लीजिए इस केस में अगर हम बात करते हैं, साउथ वेस्ट में किसी ने गेट बनाया हुआ है, साउथ वेस्ट में किसी का अपना मेन गेट बना हुआ है। अब इस तरह से जब साउथ वेस्ट में बना हुआ है तो ऑप्शन एक ये बनता है कि या तो इसको मूव करके वेस्ट की तरफ लेके चले जाओ या इसको आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके चले जाओ, विच मीन्स आप इसकी वॉल को पूरी तरह से कंप्लीटली क्लोज कर दो। ये मत कहना कि दरवाजा बंद करके ताला लगा के चाबी कहीं पे फेंक दिया है और खोलते नहीं है उसको। अगर वहां पर वो गेट है, छोटा हो बड़ा हो, फर्स्ट एंट्री हो सेकंड एंट्री हो, वो गेट साउथ वेस्ट की है तो उसको कंप्लीटली लॉक करना जरूरी है। लॉक करने का मतलब है उसको सील करना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर एक वॉल बना हुआ है तो वॉल को आपको यहाँ तक एक्सटेंड करके उसको क्लोज करना पड़ेगा, और उसका जो दरवाजा है उसको या तो आप वेस्ट की तरफ लेके जाइए या उसको आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाइए, कहीं पर भी ले जाइए, बट सेवन साउथ वेस्ट की सेक्शन से आप उसको हटाइए। अब ये बेस्ट ऑप्शन होगा, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ सबके लिए, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। साउथ वेस्ट और साउथ में अगर मेन गेट है तो यही उसका सबसे बेस्ट उपाय है। लेकिन अगर किसी रीजन से साउथ वेस्ट के अलावा आपका कोई जगह ऑप्शन नहीं बनता है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो दो ऑप्शन दूंगा मैं। पहला ऑप्शन दूंगा वो ये रहेगा कि आपको इस वॉल के आगे एक वॉल क्रिएट करना है, एक डमी वॉल क्रिएट करना है। डमी वॉल आपको क्रिएट करना है उस दरवाजे के आगे। दरवाजे के आगे एक डमी वॉल होगा। अब इस दरवाजे के आगे जो डमी वॉल होगा, अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, आप ऐसा वॉल भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, एनर्जी सीधे आपके घर में नहीं आनी चाहिए। तो आपका डमी वॉल जो होगा वैसा होगा कि आपकी गाड़ी ऐसे घूम के अंदर आएगी। गाड़ी वगैरह अगर आपको लाना है तो आपको ऐसे लेके आना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो एक ऑप्शन ये है। लेकिन अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो आपको क्या करना है, ये इंडिपेंडेंट जो घर का गेट जो है, इसमें आपको जमीन के नीचे 1.5 से 2 फीट खड्डा खोदना है। 1.5 से 2 फीट खड्डा खोदना है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि 9 पिरामिड लगाना है, वैसे कम से कम एक एक 1.5 फीट पे आपको वहां पर नीचे जमीन के पिरामिड लगाना है। पिरामिड लगा के जमीन को ढक देना है। जैसे मैंने आपको एक्सटेंशन और रिडक्शन के लिए बताया, वो सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा। पिरामिड के से बेटर कोई उपाय और कोई भी बेस्ट उसका सोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको पिरामिड थेरेपी और पिरामिड का ही लॉजिक में आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। और इसीलिए बेसमेंट में अगर गेट है तो नहीं होना चाहिए। बेसमेंट का जब टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे। सो साउथ वेस्ट के अंदर अगर कभी भी गेट है या साउथ के अंदर गेट है, दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा। उनके लिए है, आपको एक बार अंदर एक एक पे आपको पिरामिड लगानी है, उसको भर दे खड्डे को मिट्टी से। और जब हो गया तो ये पर्टिकुलर जो रोड बनेगी, ये जो बेस बनेगा, वो आप इस वॉल की बेस, जमीन के लेफ्ट साइड वाले की बेस से कम एक, जैसे स्पीड ब्रेकर कैसा होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़ा सा हाइटेड होता है, वैसा आपको हाइटेड एक ओवल शेप का एक आकार बनाना है, जो कि लगभग एक पिरामिड का एक सर्कुलर, जैसे सर्कुलर होता है वैसे आपको एक वॉल, उसके ऊपर एक बेस बनाना है डिवाइडर टाइप का, ताकि गाड़ी जब आएगी तो गाड़ी को ऐसे ही, जैसा ये कर्व आप देख रहे हो उसी तरह का कर्व रहेगा, ताकि गाड़ी को आने में भी थोड़ा सा दिक्कत होनी चाहिए, वहां पे स्लो होनी चाहिए गाड़ी, और फिर जाके गाड़ी अंदर आए, डायरेक्ट गाड़ी अंदर ना चली जाए। और इसीलिए एक थोड़ा सा हाइटेड होना चाहिए, एक ऊंचा हाइट होगा। और वहां पर आपको रेड कलर का टाइल्स, जैसे मैंने बताया है, वो सिमिलरली रेड टाइल्स, और उसको रेड कलर करके या रेड टाइल्स करके आपको वहां पर वो गेट को बनाना है। और उस गेट के अंदर और बाहर, अंदर के तरफ आपको यहाँ पर पिरामिड लगाना है, ऊपर के तरफ भी। तो उससे क्या होगा, जब आप पिरामिड लगाते हो तो एनर्जी जो है वो बैलेंस होती है। एनर्जी कम और ज्यादा नहीं होती है। वास्तु के अंदर कोई अगर ये कहेगा आपको कि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस का कम और ज्यादा होती है, तो कभी भी एनर्जी कम और ज्यादा नहीं होती है, हमेशा एनर्जी बैलेंस होती है। और इसीलिए सिर्फ इसमें एक ही उपाय है जो आपको करना है, और वो यही
कि आपको जब गेट बनाना है, तो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि या तो आप पहला चीज़ आप यहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर दो, या तो एक पहला वॉल क्रिएट करो, नई वॉल क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आगे-पीछे कोई जगह नहीं है, तो आप उस केस में इसके नीचे अपनी ज़मीन के ऊपर ही एक गेट से दूसरे गेट के बीच में आपको नीचे खड्डा खोदना है और ऐसे 9 पिरामिड 1-1 डेढ़-डेढ़ फीट पे लगा के और आप उसको ढक दोगे और इसकी जो ज़मीन होगी वो थोड़ी-सी एक आप समझ लीजिए 4 से 5-6 इंच ऊपर होगी, ऊँचाई पे होगी और आपकी गाड़ी को यहाँ से आने और जाने में थोड़ी-सी दिक्कत होनी चाहिए, ऐसी आपकी थोड़ी-सी हाइट बननी चाहिए वहाँ पे और उस टाइल्स को या उस पर्टिकुलर कंक्रीट को आपको रेड कलर या रेड टाइल्स के साथ उसको कवर कर देना है। इस तरह से आपकी वहाँ की एनर्जी जो है वो बैलेंस होती है, बट मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन। तो बेस्ट होता है कि अगर वहाँ पर गेट ना हो तो वो बेटर है। तो पिरामिड ऐसे दिखता है, मैं बाकी उसके डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ आपको शेयर कर दूँगा। अब ये तो हो गया आपके इंडिपेंडेंट घर और प्लॉट से जुड़ा हुआ, आपकी मेन गेट या एंट्रेंस से जुड़ा हुआ। फ्लैट से जुड़ा हुआ जो मैंने कहा, वो आपको मैंने सेम चीज़ पहले भी बताई है, वो मैंने फाउंडेशन कोर्स में वो सेम था, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेज़ और बदलाव नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि जब आप मेन गेट की बात करते हो फ्रॉम अ फ्लैट के सिस्टम से, तो आपको एक ही ध्यान देना है कि जो आपका मेन गेट है, वो मेन गेट जो है आपकी कॉरिडोर से जो है, आपका जो मेन गेट होगा, वो मेन गेट जो कॉरिडोर से होगा या तो उसकी नॉर्थ ईस्ट की अगर एंट्री है या ईस्ट की एंट्री है, कहीं से भी उसकी एंट्री है, आपको ये देखना है कि आपकी बालकनी जो है या ओपन एरिया जो है, वो उससे छोटा है या नहीं है। अगर वो छोटा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए यहाँ पर आप अपना मेन गेट जब बनाते हो, मेन गेट अपने एंट्रेंस देते हो, तो यहाँ पर भी आप नॉर्थ में भी दे सकते हो, ईस्ट में दे सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हो, ईस्ट में दे सकते हो, साउथ ईस्ट में दे सकते हो। लेकिन अवॉइड करना है कि साउथ और साउथ वेस्ट यहाँ पर भी अगर है, तो सेम रूल फॉलो करना है साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर भी और इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रूल फॉलो करना है फ्लैट सिस्टम से जुड़ा हुआ वो ये रहेगा कि आपका जब भी फ्लैट में एंट्री करते हो, तो जो आपका विंडोज़ हैं या जो बालकनीज़ हैं, वो आपकी ओपन एरिया से वो थोड़ी-सी छोटी होनी चाहिए, यानी कॉरिडोर से छोटी होनी चाहिए। गार्डन ऑब्वियसली ये फ्लैट है तो हम गार्डन और इन चीज़ों से कंपैरिज़न इसकी नहीं कर सकते हैं। बस और बस इतना ही करना है और अगर किसी रीज़न से साउथ और साउथ वेस्ट में एंट्री अगर आ भी गई या ओपन एरिया आ भी गया, तो उस केस में आपको जो मैंने पिरामिड वाली रेमेडी बताई, वो सेम रेमेडी यहाँ पर भी होगी जो आपके फ्लैट के अंदर एंटर करते वक़्त जो एक एक छोटा-सा उसको जो क्या बोलते हैं हम चौखट बोलते हैं। तो ये जो चौखट होता है, वो चौखट को आपको उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर आपको पिरामिड लगा देना है। 1, 2, 3 पिरामिड आपको दरवाजे के ऊपर लगा देना है। इन शॉर्ट ये है कि अगर आपका साउथ या साउथ वेस्ट ऐसी जगह पे या वहाँ पर अगर विंडो है या बालकनीज़ हैं, तो उस केस में आपको एक पिरामिड लगाना है विंडो के ऊपर और नीचे का जो बेस होगा, उस बेस पे आपको एक चौखट लगा देना है और उसको रेड कलर की उसपे टाइल लगा देनी है ताकि एनर्जी की बैलेंसिंग हो पाए। और इस तरह से एनर्जी को आप बैलेंस करोगे फ्लैट के अंदर रहने पे। बट अगर नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप 2-2 3-3 गेट आप नहीं बना सकते हो और इस तरह से टेरेस होगा, तो टेरेस के इनसाइड आपको लगाना है। यानी कि अगर ये टेरेस है, तो ये टेरेस का एरिया है, तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर तीनों कॉर्नर पे आपको एक-एक पिरामिड लगा देना है। तीनों कॉर्नर पे एक-एक पिरामिड लगा देना है एंड दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बैलेंस दी नेगेटिव एनर्जीज़। नेगेटिव एनर्जीज़ को हम बैलेंस करते हैं, कम और ज़्यादा नहीं करते हैं। सो बड़ी बालकनी है, तो आपको कॉर्नर में और तीनों जगह पे आपको लगा देना है एक-एक पिरामिड और पिरामिड लगाते ही सारा चीज़ बैलेंस आउट हो जाता है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। आई नो कि आपके क्वेश्चन्स होंगे, डाउट होंगे, तो नेक्स्ट सेशन में जब हमारा होगा तो मैं क्वेश्चन डाउट ले लूँगा, बट मैंने पूरी क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश की है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको डाउट होना भी नहीं चाहिए अगर आपने सुना होगा एंड होपिंग कि यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक क्वाइट वेल विथ क्लैरिटी एंड विथ क्रिस्टल क्लियर। सो कैसा लगा ये टॉपिक, कैसा लगा ये सेशन? प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइए और अगर कुछ क्वेरीज़ होंगी, डाउट होंगी तो प्लीज़ नोट करिएगा। अगले सेशन में मैं इसके क्वेश्चन्स को भी सॉर्ट आउट करूँगा रिलेटेड टू एंट्री, मेन गेट से जुड़ा हुआ जो भी होगा, आई विल गिव एक्सप्लेनेशन। आई होप सबको समझ में आ गया कि कैसे आपको मेन गेट, तो आप अगर मेन गेट पे रह के अगर क्वेश्चन को अपने पूछोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जो फ्लैट के अंदर की भी अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट के अंदर आपको फाउंडेशन में ही मैंने ये टॉपिक कवर कर दिया है। फाउंडेशन में ही पिरामिड की साइज़ जो है वो 6 इंच, 7 इंच नॉर्मल साइज़ में, आपको उसके फोटोज़, वीडियोज़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूँगा, डोंट वरी।
बट आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। पिरामिड और रेमेडीज कहाँ पे कैसे लगाना है वो आपको धीरे धीरे सारा चीज समझ में आ जाएगा जब आप चीजों को प्रैक्टिकली यूज करना चालू करोगे। सो अल्टीमेटली फ्लैट के लिए भी द रूल व्हाट इट सेज कि आपका फ्लैट जो होगा उस फ्लैट के अंदर आपको ये देखना है कि एंट्री कहाँ पर है। आपका साउथ और साउथ वेस्ट अगर है तो उसमें आपको दरवाजे के ऊपर आपको पिरामिड लगाना है, और दरवाजे का जो चौखट होगा उस चौखट को रेड कलर और उसको एक टाइल लगा के थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ा देनी है। चौखट पे वैसे भी हम हाइट रहता ही है क्योंकि हम घर को लांग के अंदर जाते हैं, और इसीलिए एक चौखट होता है उस पे ताकि हमारे पैर ना लड़े उस पे। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए पहले पुराने जमाने में लोग चौखट लगाते थे और उसके ऊपर स्वस्तिक लगाते थे, या हम उसके ऊपर शुभ लाभ लिखते थे। और सिमिलरली अगर मान लीजिए कि बालकनीज या कोई ऐसे टेरेस जो है वो आपके साउथ में या साउथ वेस्ट में अगर जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बालकनीज के ऊपर जो है वहां पर एक हम दो तीनों साइड में पिरामिड लगा के उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों जगह पे जहां पर साउथ और साउथ वेस्ट ओपनिंग होगा, अल्टीमेटली करना क्या, पिरामिड लगा के उसको बैलेंस करना है। सो दैट्स इट। मैंने कोई तोड़-फोड़ वाला चीज अभी तक नहीं बताया है, जहां पर होगा वही बताऊंगा। ऐसा मत समझिएगा कि वो नहीं आने वाला है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आई विल स्टॉप हियर बिकॉज मेरा क्लास जस्ट नया क्लास स्टार्ट होने जा रहा है इन द नेक्स्ट 1-2 मिनट्स, सो आई विल हैव टू लीव। सी यू अगेन, टिल देन प्लीज टेक केयर। और आप सभी को जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।